नमस्कार बच्चों, अपन यूनिट 2 अध्याय 3 विद्युत धारा में आ गए हैं। ये विद्युत धारा का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बताया था कि विद्युत धारा क्या है। आशा करते हैं कि आप सभी ने इस वीडियो को देख लिया होगा और विद्युत धारा को समझ लिया होगा। आज हम आपको अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताएंगे। बिल्कुल सरलतम तरीके से बताएंगे, आपको याद करने या रटने की आवश्यकता नहीं हो। अनुगमन वेग क्या है और इसका गणितीय व्याख्या भी हम आपको बताएंगे। चलिए, क्या होता है अनुगमन वेग, क्या होता है। सबसे पहले इसमें कोई चालक पदार्थ होता है। जैसे अपना चालक पदार्थ होता है, मान लीजिए कोई चालक पदार्थ ले लिया अपन ने, ठीक है, कोई चालक है, इसका नाम दे दिया PQ, ठीक है। इसको हमने किसी बैटरी से नहीं जोड़ा है, ठीक है। तो जब चालक पदार्थ है तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिग जैग गति आपस में इसके अंदर करते रहते हैं। जब तक इस चालक पदार्थ को हम बैटरी से नहीं जोड़ते हैं, तब तक इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिग जैग टेढ़ी मेढ़े गति से गति करते रहते हैं, ठीक है। तो गति करते रहते हैं। इस प्रकार जो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन की गति इधर है, कोई इलेक्ट्रॉन की गति इधर है, तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन ये गति करते रहते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया, कोई चालक पदार्थ होता है, कोई भी चालक है, तो जब तक उसमें हम बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तब तक उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन जिगजैग गति करने लगते हैं। जैसे यहाँ पर अपना चालक है, ठीक है, ये चालक हमने दिखाया, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ डले हुए हैं, अंदर हैं इसके, इनकी गति अनियमित है, कहीं कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इस तरह से ये सर घूमते रहते हैं, ठीक है। अब इन जब इधर उधर घूम रहे हैं, इनकी गति अनियमित है, तब पहले इलेक्ट्रॉन की गति मान लीजिए हमने क्या मान लिया, U1 है, ठीक है। दूसरे इलेक्ट्रॉन की गति हमने क्या मान लिया, U2 है। तीसरे इलेक्ट्रॉन की गति क्या है, U3 है। इस प्रकार इसमें n इलेक्ट्रॉन है तो nवें इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो जाएगी, डैश डैश UN होगी, ठीक है। तो अगर इनका औसत वेग निकालें तो सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग का योग बटे n कर देंगे, यानी इसमें n इलेक्ट्रॉन है तो औसत वेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की गति का बटे n कर देंगे। तो चलिए औसत निकालते हैं, U एवरेज, मतलब तो एवरेज बराबर निकालते हैं U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश 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 प्लस लास्ट वाला UN, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनों का जो प्रारंभिक जो गति है, जब तक हमने बैटरी से नहीं जोड़ा है, तो अगर उनका वेग कम से कम जिग जैग वाले तरीके से है तो पहले का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग U1 है, दूसरे का U2 है, तीसरे का U3 है और लास्ट वाले nवें इलेक्ट्रॉन का UN है। तो इनका जब योग करते हैं और बटे n इनका एवरेज कर देते हैं तो जो औसत वेग आएगा वो 0 आएगा। कब 0 आएगा, जब तक हम इसको बैटरी से नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। हमने क्या बताया कि कोई भी चालक पदार्थ होते हैं तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब तक हम इनको बाहर बैटरी से नहीं जोड़ते हैं चालक पदार्थ को, तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग अनियमित रूप से गति करते रहते हैं और उनका जो वेग होता है, उन वेगों का औसत वेग अगर निकालें तो वो हमेशा 0 आता है। पुनः क्या करते हैं, इसी चालक को हम क्या करते हैं, बैटरी से चलिए जोड़ देते हैं। अब देखिए क्या होता है, बैटरी से हमने जोड़ दिया, ये बैटरी से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर घुसे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से ये धारा है। तो जब इसको हमने बैटरी से जोड़ा तो इस चालक पदार्थ PQ में, मान लो चालक का नाम PQ है, तो इस चालक में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और यह विद्युत क्षेत्र इन इलेक्ट्रॉनों में एक बल लगाएगा, एक बल अनुभव लगाएगा, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक इनके अंदर त्वरण उत्पन्न होगा और यह एक नियमित गति प्राप्त कर लेंगे। और नियमित गति में क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ऋण चार्ज होता है, अतः वह क्या होता है, धनायन की ओर भागने लगेंगे। ऋण आवेश जो है, इलेक्ट्रॉन में ऋण चार्ज होता है तो वह किसकी ओर आकर्षित होंगे, धन आवेश की ओर। तो धनावेश के आकर्षित होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से गति करने लगेंगे। तो अब इनके जो ये जिगजैग गति थी वो क्या हो जाएगी, अब नियमित हो जाएगी, इनको दिशा मिल जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, माना पहला इलेक्ट्रॉन का जो जब बैटरी लगाने के बाद उसका वेग क्या हो जाता है, V1 हो जाता है। दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। तीसरे इलेक्ट्रॉन का हो जाता है V3 हो जाता है। इसी प्रकार से nवें इलेक्ट्रॉन का जो वेग हो जाता है वो Vn हो जाता है। तब औसत वेग क्या होगा इनका, तो औसत वेग जो होगा वह V एवरेज बराबर होगा V1 V2 V3 प्लस प्लस डैश लास्ट में Vn बटे n, ठीक है। और अब ये नॉट इक्वल टू 0, अब इनका औसत वेग 0
नहीं होगा। और यही औसत वेग क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है। वी एवरेज को हम क्या कहते हैं? VAD से डिनोट करते हैं। और यह VAD क्या कहलाता है? औसत वेग, अनुगमन वेग कहलाता है। और VAD बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 प्लस VN/N। ठीक है, जो नॉट इक्वल टू 0 होगा, जो 0 के बराबर नहीं होगा। जब तक हमने, तो आपको समझ आया कि जब तक हमने बैटरी नहीं लगाई थी तब तो क्या था, जो इलेक्ट्रॉन थे वो टेढ़े मेढ़े जिगजैग अनियमित रूप से गति कर रहे थे और उनका जो औसत वेग आ रहा था वो शून्य आ रहा था। किंतु जैसे हम इस PQ चालक को बैटरी से जोड़ देते हैं तो इस PQ चालक के अंदर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक बल अनुभव करने लगता है और वह एक बल के कारण एक नियमितता प्राप्त कर लेता है और वह धनायन की ओर आकर्षित होता है। क्यों आकर्षित होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ऋण चार्ज होता है, तो आकर्षित होगा। तब उसका जो प्रारंभिक वेग था U1 वो क्या होगा? U1 से क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। यानी बैटरी जोड़ते हुए, जैसे हमने बैटरी जोड़ दी इस चालक में, तो जो पहले इलेक्ट्रॉन का वेग U1 था वो क्या हो गया? V1 हो गया। दूसरे इलेक्ट्रॉन का U2 था तो उसका वेग क्या हो गया? V2 हो गया। तीसरे इलेक्ट्रॉन को जब U3 था अब वो V3 हो गया। इसी प्रकार से 90वें इलेक्ट्रॉन का UN था तो अब क्या हो गया? VN हो गया। तब इसका औसत वेग हम जब निकालते हैं तो औसत वेग जो होता है वह 0 के बराबर नहीं आता है और उस औसत वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। अब समझ आ गया होगा बच्चों। आप यहाँ पर थोड़ा सा साइड में हमने सब कुछ लिख दिया, जैसे हमने जो हम बोल रहे थे वो लिखे हुए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप स्क्रीनशॉट बना के इसको नोट्स तैयार कर सकते हैं। अनुगमन वेग का गणितीय व्याख्या हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको तुरंत उपलब्ध करा देंगे। यानी विद्युत धारा का तीसरा वीडियो जो होगा वो अनुगमन वेग का गणितीय व्याख्या के लिए होगा। धन्यवाद।